दोस्तों, जब मैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था तो एक बहुत बड़ी दिक्कत जो मुझे स्टार्टिंग में आई और मुझे लगता है कि आप में से काफी बच्चों को भी आई होगी, वो ये थी कि किस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ा जाए, किस तरीके से न्यूज़पेपर को अप्रोच किया जाए और किस तरीके से उसको यूटिलाइज किया जा सकता है हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन में। और काफी मेहनत के बाद, काफी लोगों से बात करने के बाद मुझे एक आइडिया मिला कि हाँ, इस तरीके से अगर मैं न्यूज़पेपर को अप्रोच करूं तो कहीं ना कहीं मैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को अच्छा कर सकता हूं। इस वीडियो में मैं आपसे वही स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए किस फोकस एरियाज पे ध्यान देना है। और जो बच्चे नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम न्यूज़पेपर पढ़ क्यों रहे हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने का हमें क्या लॉजिक है, ये हमें समझना पड़ेगा, तभी शायद हम उसको बेस्ट यूटिलाइज कर पाएंगे। देखिए, जब भी आप एक न्यूज़पेपर देखते हैं तो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द न्यूज जनरली न्यूज़पेपर होता है। अब तो वैसे सोशल मीडिया आ चुका है, बहुत जल्दी आपके पास न्यूज ट्विटर पे या फिर व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे पहुंच जाती है। लेकिन जो बच्चे पुराने हैं, जो 2010-11 के हैं, उनको पता है कहीं ना कहीं कि न्यूज़पेपर हमारा पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता था विद द न्यूज, और हम अखबार में ही पहली बार कोई न्यूज देखते थे। दोस्तों, जब भी हम पहली बार कोई न्यूज देखते हैं ना, तो वो जो इंप्रेशन हमारा पड़ता है वो हमारे माइंड में काफी समय तक रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक फोटो देखी जहां पर पीएम मोदी किसी और देश के राष्ट्रपति को माला पहना रहे हैं, तो वो इंप्रेशन आपके दिमाग में बन जाएगा। भले ही आपको पूरी न्यूज याद नहीं है, भले आपको पूरा कंटेक्स्ट याद नहीं है, लेकिन आपको इतना पता है कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को माला पहना रहे थे, तो आपको पता लगेगा कि कौन सा प्रेसिडेंट हमारे यहाँ विजिट किया है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से हमारी जो आउटलुक है वो वाइडन होती है। आप लोग डाइवर्स बैकग्राउंड के होंगे, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होगा, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का होगा, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का होगा, कोई मेडिकल बैकग्राउंड का होगा, किसी ने डिप्लोमा किया होगा। दोस्तों, अभी आपके पास जो नॉलेज है वो अपने डोमेन की है। आपसे मैं अगर पूछूं कि इंजीनियरिंग में मान लो कि कोई गाड़ी आप बताइए, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो तो बहुत ओपनली बता दोगे, बहुत खुल के बता दोगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बताओ इस टाइम पर जो पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी या एनडीए ग्रुप में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज आती है, तो कहीं ना कहीं आप डाउट में आ जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये मेरा डोमेन नहीं है। जब आप अखबार पढ़ते हो, जब आप न्यूज को गैदर करते हो, तो आपको पता लगेगा कि यार ये डोमेन जो अभी तक मुझसे दूर था, इसकी इंफॉर्मेशन मुझे कुछ मिल रही है। तो आपकी जो डोमेन आउटलुक है वो वाइडन होती है और इसके साथ साथ जो आपकी नॉलेज है वो एनहांस होती है। जब भी आप अखबार पढ़ते हैं और आप किसी से बात करते हैं, आपको कुछ ना कुछ बोलने में मजा आता है कि यार ये पॉइंट तो मुझे पता है, चल मैं एक्सप्रेस करता हूं इसको, क्योंकि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, देन दोस्तों, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर, शायद आप में से भी किसी बच्चे ने फील किया होगा कि न्यूज़पेपर पढ़ने से वोकैब में बहुत इंप्रूवमेंट होती है। बहुत सारे ऐसे वर्ड थे जो मुझे पहले नहीं पता थे, जैसे एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड था प्लेथरा, ठीक है, या फिर हर्मेनेटिक्स, या फिर हरक्यूलियन टास्क। ये बहुत सारे ऐसे वर्ड थे जो मेरे को इंजीनियरिंग में नहीं आते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग की लैंग्वेज अलग है और बहुत डिफरेंट वर्ड हम पढ़ते थे वहां पर, जो यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ के जो वर्ड है वो मैंने कहीं ना कहीं अखबार से सबसे पहले सीखे हैं। मैंने एक डायरी लगा रखी थी जहां पर जो भी नया वर्ड मुझे न्यूज़पेपर में मिलता था, मैं नोट डाउन कर लेता था और बाद में उसका मीनिंग पक्का दिखता था। देन ग्रामर हमारी इंक्रीज होती है एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हमारी इंक्रीज होती है। ठीक है, और दोस्तों, कई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे मान लो कोई मुद्दा चल रहा है, फार्म बिल चल रहे थे जैसे मान लो, या फिर इस टाइम पर अगर हम देखेंगे महाराष्ट्र में सरकार का काफी इशू चल रहा था, ठीक है, एकनाथ शिंदे एंड उद्धव ठाकरे के बीच में। तो इन टॉपिक्स पर जो कहीं ना कहीं हमारे लिए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन उनका स्टैटिक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, क्या उसको हम बिना फ्लोर टेस्ट के रिमूव कर सकते हैं? गवर्नर का क्या रोल होता है पॉलिटिक्स में? तो ये जो स्टैटिक पार्ट बनता है किसी पर्टिकुलर मुद्दे का, वो आपको बताते हैं कि करंट अफेयर की कौन सा इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम सुन रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने अपना उम्मीदवार चुना है, यशवंत सिन्हा को यूपीए ने अपना उम्मीदवार चुना है। तो ये दो नेम हो गए हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए इसके बैकग्राउंड में स्टैटिक पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है। सिमिलरली दोस्तों, कई बार जो न्यूज होती है, हम अगर मैगजीन वगैरह में पढ़ें या फिर किसी डॉक्यूमेंट में पढ़े, तो वो हमें बड़ा बोरिंग सा लगता है काम। लेकिन न्यूज़पेपर में किसी टॉपिक को कवर करना कई बार इंटरेस्टिंग हो जाता है और न्यूज हम ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्व कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जो हमें न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें पता लगता है कि इसकी यूटिलिटी है न्यूज़पेपर पढ़ने की। ठीक है, अब दोस्तों, मान लो आज आपने यहाँ पर न्यूज़पेपर देखा, ऐसे मान लो द हिंदू एक न्यूज है या फिर द ट्रिब्यून एक न्यूज़पेपर है, यहाँ पे बहुत सारी न्यूज है। अब ये सारी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें पढ़ना कैसे। आप ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। सबसे पहले आप न्यूज को फिल्टर आउट करिए बेस्ड ऑन सिलेबस एंड पीवाईक्यूज। सभी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप द हिंदू देखें आज का, तो रनिल बिकम्स एक्टिंग प्रेसिडेंट एज गोटाबाया फ्लीज टू मालदीव्स। ठीक है, ये श्रीलंका की न्यूज है। कैन नॉट इम्पोज ऑमनिबस बैन ऑन डेमोलिशन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फ्री प्रिकॉशन जैब्स एट गवर्नमेंट सेंटर्स फ्रॉम टुमारो।
ओप्पो इंडिया गेट्स DRI नोटिस ड्यूटी इवेजन, ठीक है। देन इंडिया रैंक्स 135 आउट ऑफ 146 इन जेंडर गैप इंडेक्स। अब ये देखो, अगेन मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा कि कोई भी न्यूज़पेपर आप फॉलो करिए। हिमाचल के लिए द ट्रिब्यून काफी अच्छा है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए दैनिक जागरण काफी अच्छा है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको किसी भी न्यूज़पेपर को अप्रोच कैसे करना है। अगर मान लो कि बच्चा द हिंदू पढ़ रहा है, अगेन इट इज गुड न्यूज़पेपर, ठीक है। अब उसमें भी आपने कैसे आगे जाना है कि यहाँ पर बहुत सारी न्यूज ऐसी है जो आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर कोई श्रीलंका का नया राष्ट्रपति बनता, जो नई न्यूज आती कि देखो इस बंदे को या इस पर्सन को श्रीलंका का नया राष्ट्रपति अपॉइंट किया गया है, तो वो न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये जैसे इंडिया रैंक्स 135 आउट ऑफ 146 इन जेंडर गैप इंडेक्स, मैंने अलग से यहाँ पर इसको लगाया है, तो ये आपको पक्का नोट करना है। और यहाँ पर क्या नोट करना है कि कौन निकालता है, इंडिकेटर क्या है, इंडिया का रैंक क्या है, क्या इंप्रूवमेंट हुई है पिछले सालों से या नहीं हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है आपका। तो हर न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में जो टॉपिक है और जिस तरह का PYQ एग्जाम में पूछा जा रहा है वो न्यूज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं एक और बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर लिखा हो, एक न्यूज हो कि इस आदमी को, इस पर्सन को ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में अवार्ड की न्यूज आती है। तो जो डायमेंशन है ना न्यूज़पेपर्स को कवर करने की, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, थीम्स को, वो आपको PYQ बताएंगे। देन दोस्तों गोल क्या है आपका, एक्चुअल में गोल क्या है? गोल आपका ये है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, डायमेंशन कवर करनी है, ना कि अपने इंटरेस्ट एरिया को पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी न्यूज को पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है, जैसे मान लो एक न्यूज है कि कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपने से एक बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड का है, बड़ी मस्ती से पढ़ रहा है, यार स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये नॉलेज मेरी इकोनॉमिक्स में काम आ सकती है एग्जाम में। पर दोस्तों वो तो है ही नहीं, क्योंकि स्टॉक्स पे कभी क्वेश्चन आया ही नहीं एग्जाम में। तो कहीं ना कहीं अपना जो इंटरेस्ट एरिया है उसको दबाना पड़ेगा। जैसे किसी बच्चे को पॉलिटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इंटरेस्ट होता है कि यार पॉलिटिकल न्यूज, मोदी वर्सेस राहुल गांधी, कुछ इस तरह की न्यूज है, ठीक है, बड़े मस्ती से पढ़ रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मैं पॉलिटिक्स कवर कर रहा हूँ, लेकिन ये मिथ है, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए पॉलिटी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट एरिया है ना सिलेबस का, उसको हमें फोकस में रखना है न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम, ना कि हमारे इंटरेस्ट को, ठीक है। आप लोगों को जैसे जेल्ड असम कॉलेज गर्ल्स सेट टू मिस एग्जाम, ये न्यूज बहुत अच्छी लग रही है, चल पढ़ के देखते हैं क्या है, क्योंकि एक लड़की एग्जाम मिस कर रही है, क्या हुआ देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ने में जो आप टाइम वेस्ट, जो इस इंटरेस्ट न्यूज को पढ़ने में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं बेकार है। आपको इंपॉर्टेंट न्यूज पे ही फोकस करना है, केवल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन डोंट गो इनटू द डेप्थ ऑफ अ टॉपिक। दोस्तों कई आप ऐसे बच्चे होंगे यहाँ पर, पक्का मैं जानता हूं कुछ बच्चों को जो न्यूज़पेपर के नोट्स बनाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम ही वेबसाइट खोल के बैठ जाते हैं, पूरी डिटेल्ड एनालिसिस उसी टाइम पे करते हैं। इसको अवॉइड करिए। न्यूज़पेपर आपका सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पर एक बार न्यूज को गो थ्रू करिए, लेकिन जो आपका डेप्थ में जाने वाला एरिया रहेगा वो आपकी मैगजीन रहेंगी, करंट अफेयर मैगजीन जो आप किसी भी इंस्टीट्यूट की फॉलो करते हो। अगर आप मैगजीन फॉलो करोगे तो वहां पर अगर आप कोई टॉपिक देख रहे हो तो उसको डेप्थ में कवर करो, क्योंकि वहां पर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक ही देखा होगा। न्यूज़पेपर के पढ़ने के टाइम पर ही आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डेप्थ में मत जाइए, उस टाइम पर सिर्फ लिस्ट बना लीजिए। आप क्या करिए कि एक लिस्ट बना लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वर्ड्स की, प्लेसेस की, पर्सनैलिटीज की, जो आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहे हैं। इनको उस टाइम पर सर्च नहीं करना है, इनको सिर्फ लिख के रखना है, और जब आप मैगजीन पढ़ रहे होंगे उस पर्टिकुलर मंथ की या फिर उस पर्टिकुलर डेट की, तब आपको उसको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। एंड ट्राई टू डिवोट अ फिक्स टाइम ऑन न्यूज़पेपर। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो न्यूज़पेपर को, एक फिक्स टाइम कर लो कि यार मुझे ना न्यूज़पेपर 40 मिनट ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। और दोस्तों यहाँ पर अगेन मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में टाइम आपका 1.5 घंटा हो सकता है, 1 घंटा 40 मिनट हो सकता है, लेकिन याद रखिए कि आपको धीरे धीरे इस टाइम को रिड्यूस करना है। तो जो बच्चा अभी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहा है, अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ने में 1.5 घंटा भी लगा रहा है तो कोई बात नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन आपको हैबिट क्या डेवलप करनी है कि आपको धीरे धीरे सिलेबस को देखते रहना है, PYQ को देखते रहना है, और फिल्टरिंग करने की जो कैपेबिलिटी है अपनी उसको इंक्रीज करना है, ताकि आप लोग न्यूज को फिल्टर करना शुरू कर दो और अपना जो टाइम है न्यूज़पेपर को डिवोट करने का उसको रिड्यूस कर दो, ठीक है। अब दोस्तों किस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें क्या पढ़ना होता है, जैसे सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी में पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स अगर हैं, डिबेट्स अगर हैं, तो पक्का देखनी है। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट मीटिंग्स जो हैं वो आपने पक्का देखनी है, इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग हुई है, जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई है, आपने नोट डाउन कर लेनी है। न्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे प्रेम्बल काफी न्यूज में था, ठीक है। इस टाइम तिरंगा, जो हर घर तिरंगा एक मुहिम चल रही है, वो आपकी न्यूज में है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा फ्लैग है हमने कब उसको पहली बार डिजाइन किया था, किसने डिजाइन किया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कब एक्सेप्ट किया गया, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। देन आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट जो न्यूज में है, अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट जो न्यूज में है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो वर्डिक्ट है या फिर इंपॉर्टेंट केसेस जो आजकल चल रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए। एंड इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टर्म जो आपने पहले कभी नहीं सुनी है
और न्यूज में कोई टर्म आई है वो आपको पक्का पता होनी चाहिए। जैसे आपने कई बार कोई डॉक्ट्राइन ऐसी होती है जो न्यूज़पेपर जो सुप्रीम कोर्ट अपनी वर्डिक्ट में सुना देता है, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आपको ये टर्म्स पक्का सर्च करनी है, ठीक है। उसके बाद है इंडियन ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, यहाँ पर प्लेसेस इन न्यूज, कोई ऐसा प्लेस जो आपको पता ही नहीं था। जैसे अगर मान लो हम एक प्लेस की बात करें, जमात्रा, ठीक है, जमात्रा। अब आपसे मैं पूछूं कि जमात्रा क्या है, किस चीज से रिलेट करता है, कौन से स्टेट में है, तो आप में से काफी बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जमात्रा वो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का जहां पर सारी पंचायत जो है वहां पर लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। तो ये प्लेस आपके लिए अगर नया है तो आपको एक बार पक्का इसको विकिपीडिया पे सर्च करके देखना है, गूगल पे सर्च करके देखना है। डिजास्टर अगर कोई न्यूज में कोई नया साइक्लोन आया है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, किसने वो नाम दिया है। न्यूज रिलेटेड टू रिवर, माउंटेन, मानसून, अगेन इंपॉर्टेंट है। कोई रिवर न्यूज में है कि देखो इस रिवर का जो पुल है वो ढह गया, तो वो रिवर पक्का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के रिगार्डिंग कोई न्यूज है, कोई इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपने पहले नहीं सुनी, आपको पक्का देखनी है। देन अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो गवर्नमेंट प्रेस रिलीजेस जो आरबीआई ने निकाले हैं, सेबी ने निकाले हैं, नीति आयोग ने अगर कोई डॉक्यूमेंट निकाला है तो पढ़ सकते हो, उसको पक्का एक बार नोट तो कर लो कि किसने निकाला है, कौन सा डॉक्यूमेंट, ठीक है। नबार्ड, सेबी एंड अदर इंपॉर्टेंट बॉडीज के रिगार्डिंग अगर कोई न्यूज है, कोई ग्रोथ इंडिकेटर जिसमें क्या क्या आते हैं, जैसे हमारा जीडीपी है, जीएनपी है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड टर्म्स हैं, उनके रिगार्डिंग अगर कोई न्यूज है कि रेपो रेट डाउन किया है या फिर सीआरआर अप किया है, कोई भी ऐसी न्यूज है आपको कवर करनी है। देन गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। अगर मान लो कोई स्कीम लेकर आई है गवर्नमेंट, कोई रिफॉर्म लेकर आई है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, तो आपने कवर करना है, नोट डाउन करना है। देन अगर मैं अदर इंपॉर्टेंट एरियाज बताऊं तो जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई न्यूज में है, जैसे एससीओ में कोई नया पर्सन, कोई नई कंट्री ऐड हुई है, या फिर एशियन में कोई एफटीए साइन किया है इंडिया के साथ, या फिर यूएन में कोई न्यूज है रिगार्डिंग इंडिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पर्सन अपॉइंट किया गया है यूनेस्को में, ठीक है। मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स जो और कंट्री में हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे किसी कंट्री का पीएम अपॉइंट हुआ है या फिर किसी कंट्री में कूप हो रही है, तो वो आपको पता होना चाहिए। साइंस एंड टेक रिलेटेड न्यूज, खासकर जो इंपॉर्टेंट मिशन है इसरो के, वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट जो नेशनल लेवल पर है वो आपने कवर करनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है, आप मिस नहीं कर सकते हो। और दोस्तों यही एरियाज होते हैं जो हमें न्यूज़पेपर में कवर करने होते हैं, वरना न्यूज़पेपर में मसालेदार खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन उनको हमें अवॉइड करना है। और दोस्तों अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो और उसके बाद चाहते हो कि करंट अफेयर मैगजीन भी आपके पास हो, तो हमने एक कोर्स लॉन्च कर रखा है 5-in-1 टेस्ट सीरीज। 800 रुपीज की कॉस्ट है और बहुत ही इफेक्टिव ये कोर्स है, जहां पर 5-in-1 टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, सॉल्व पीवाईक्यूज, करंट अफेयर मैगजीन पीडीएफ ऑफ पास्ट 1 ईयर टिल एग्जामिनेशन, हिमाचल जीके मॉड्यूल एंड लाइव रिवीजन क्लासेस, अलॉन्ग विद एक प्रीलिम्स पावर पैक भी हमने लॉन्च किया है 2400 रुपए का। अगेन बहुत इफेक्टिव कोर्स जो आपकी कंप्लीट प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करवाएगा। यहाँ पर भी कंप्लीट जीएस है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट सीसेट है और 1 साल की करंट अफेयर मैगजीन्स आपको मिलेंगी और बहुत ही क्वालिटी मैगजीन्स है जो हमने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो। आई होप कि मैं आप लोगों को कुछ नई डायमेंशन समझा पाया होऊंगा। मैं वेट करूंगा आप लोगों की कमेंट सेक्शन में कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम सबसे बड़ी दिक्कतें क्या आती हैं, आप बताइए मुझे। और जो डाउट यहाँ पर क्लियर नहीं हुए मैं अपने कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके आप लोगों को सॉल्व करके दूंगा। तो प्लीज अपने जो डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, शेयर करिएगा और हम बात करेंगे वहां पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।